क्या आपने कभी सोचा है इंडिया में इस टाइम पे कितने सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा गैस करोगे 5, पर नहीं भाई, मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे 10 से भी ज्यादा सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहे हैं। सुन के हैरानी हुई ना भाई? आप सोचोगे कि ये कब हुआ, मतलब हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई इनसे कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए या फिर इतना पॉपुलर नहीं हो पाए। तो आओ एक एक करके जानते हैं कि आखिर गलती कहाँ पे हुई है और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन कौन से हैं। अब आएगा मजा। पहले बात करते हैं 3 ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो कि जबरदस्ती बनाए गए हैं, जैसे कि कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स और सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स। कभी सुना है इसके बारे में? नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने साहू मूवी देखी है जो कि बहुत पहले आई थी, याद है ना? नहीं, किसी को नहीं याद। खैर, हमें आज तक ऐसा ही लगता था कि ये मूवी एक इंडिविजुअल मूवी है। आपको भी ऐसा लगता था ना? पर हाल फिलहाल एक मूवी निकल के आई जिसका नाम मैं शॉर्ट में लेना चाहूंगा, ओजी। भाई वहां पे बताया जाता है कि वो मूवी जो है एक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका पार्ट साहू भी है। और फिर आते हैं 5 ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि वेल प्लान्ड है, मतलब उनको पहली मूवी से ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाले हैं। उनमें से कुछ अच्छा कर गए और कुछ वहीं पे अटक के रह गए, मतलब कि उनका आगे कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे कि ब्रह्मास्त्र, भाई ये एक अस्त्रवर्ष का पार्ट थी, पर अगर आने वाली मूवीज का नाम भी ब्रह्मास्त्र ही रखने वाले हैं तो भाई इसको फ्रेंचाइज घोषित कर देना चाहिए, ना कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो शिवा 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 शिवा। और उसके बाद आती है कल की। आज तक इसकी एक ही मूवी देखने को मिली है, आगे क्या होगा वो पता नहीं। और ये भी सुनने को मिला था कि यहाँ पे फीमेल लीड एक्ट्रेस चेंज हो गई हैं। अब आगे कौन रिप्लेस करेंगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी कैटेगरी में फिर आते हैं ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि अच्छा कर गए, जिसमें से भाई पहले निकल के आता है PVCU, मतलब कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी एक मूवी आ चुकी है हनुमान और 2 आने वाली हैं, जय हनुमान और महाकाली। और फिर आता है लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब देखो भाई, इसके पार्ट 1 मतलब चंद्रा ने यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे बड़ा धमाका कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाली मूवीज का नाम भी ये लोका ही रखेंगे या फिर कुछ और होने वाला है। और इसी कैटेगरी का फिर एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स भी निकल के आता है जो कि अब तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, पर अब कहीं ना कहीं अटक गया है। आप गैस कर ही चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ LCU की। मतलब लोकेश कनगराज ने भाई जो यूनिवर्स बनाया था वो बहुत सही जा रहा था। काई थी विक्रम मूवी के साथ धमाका कर दिया था। भाई विक्रम मूवी की एंडिंग में तो इन्होंने रोलेक्स की जो एंट्री करवाई थी, पर क्या हुआ उनका आगे कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा। लोकेश कनगराज अलग ही प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल कूली मूवी निकल के आई और अब सुनने में आया है वो अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। भाई वापिस आ जाओ, इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो खड़ा किया है इसको आगे बढ़ाइए। और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मूवीज के अलावा इंडिया में वेब सीरीज का भी सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है। भूल गए फर्जी और फैमिली मैन का कनेक्शन? हेलो तिवारी कैसा है तू? क्या है? तू बिजी है क्या? नहीं, बैंकॉक में मसाज करा रहा हूँ। और इसके बाद निकल के आता है ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसको मैं पहले जबरदस्ती की कैटेगरी में ही रखने वाला था, पर भाई इन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है आपने गैस कर भी लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्त्री यूनिवर्स। आई मीन अब तो ऑफिशियल नाम आ चुका है, जैसे कि MHCU, मतलब कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। भाई मानना पड़ेगा इनकी प्लानिंग को, क्योंकि इन्होंने मूवीज को आपस में जो कनेक्ट किया है, क्योंकि आने वाली मूवीज की जो लिस्ट है वो प्रॉपर तरीके से इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर रखी है कि देख लो भाई ये आने वाला है, रेडी रहना। आपको नाम भूलने की बीमारी है ना सर? ऐसा नहीं है टटिया। अरे टटिया नहीं सकता यार सर। भाई आप कैमियोस के दम पे कभी भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा नहीं कर सकते हो। एक बार ऑडियंस आएगी, 2 बार आएगी, तीसरी बार कोई नहीं आने वाला। भाई एक एग्जांपल लेते हैं कॉप यूनिवर्स की। अब इन्होंने क्या किया, सूर्यवंशी और सिंघम अगेन मूवी में इन्होंने भर भर के कैमियोस दिखाए, पर इनकी सिंघम 1 और 2 के बीच में ही कोई कनेक्शन नहीं है। भाई मतलब दोनों मूवीज की लीड एक्ट्रेस भी अलग थी। और सिंघम अगेन में शुरू से लेके आखिर तक हर 10-15 मिनट में एक बड़ा कैमियो डाल रखा था, बल्कि इन्होंने तो ट्रेलर में भी अनाउंस कर रखे थे। भाई ट्रेलर में कैमियो कौन रिवील करता है वो तो सस्पेंस रख लेते, पर फिर भी ये रुके नहीं। एंडिंग में इन्होंने चुलबुल पांडे को भी दिखा दिया। मतलब भाई वो चुलबुल पांडे कम और स्पाई यूनिवर्स का टाइगर ज्यादा लग रहा था।
भाई कम से कम वो लुक तो दे देते मूंछों वाली। और देखो भाई, हम समझते हैं कि सल्लू भाई किसी और मूवी की शूटिंग में बिजी होंगे जिसकी वजह से उनको ऐसी बियर्ड वाली लुक चाहिए होगी, तो सिर्फ आवाज सुना देते। आवाज सुन के ही लोग एक्साइटेड हो जाते कि भाई चुलबुल पांडे वापस आ गए हैं। और सिर्फ यही नहीं भाई, एक और यूनिवर्स है जो सेम गलती कर रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ स्पाई यूनिवर्स की। देखो भाई, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और वॉर मूवी मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर मूवीज हैं इंडिया की। पर बाद में जब इन्होंने सोचा कि भाई अवेंजर्स एंड गेम बहुत ज़्यादा चल गई है, चलो हम भी यूनिवर्स खेलेंगे, तो इन्होंने बनाया स्पाई यूनिवर्स। अब इन्होंने भी आगे चलकर कैमियोस का ही सहारा लिया अपना यूनिवर्स बिल्ड करने के लिए। भाई याद कर लो, पठान मूवी में जब टाइगर की एंट्री होती है, मैं मानता हूँ वो कैमियो जबरदस्त था, फाइट सीक्वेंस देख के मजा आ गया। हमने खुद से ही अपने दिमाग में कनेक्शन बना लिया कि भाई ये स्पाई फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। पर आप सेम चीज कर रहे हो आगे चलकर टाइगर 3 में। देखो भाई, सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी नींव होती है वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी के कनेक्शन, जो कि पहली मूवी से ही बनाए जाते हैं। पहली नहीं तो कम से कम बीच में तो शुरू हो जाओ। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल निकल के आती है हाल ही में रिलीज हुई थामा मूवी। अब इस मूवी में भाई हमें देखने को मिलता है कि जो अपना भेड़िया है वो वेयरवुल्फ कैसे बना। अब इस मूवी को देखे बिना आगे चलकर अगर आप भेड़िया 2 देखते हो या MHCU के मतलब कि इसी यूनिवर्स की कोई और मूवी देखते हो और वहां पे भेड़िया दिख जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वेयरवुल्फ बना तो बना कैसे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कनेक्शन थामा मूवी से निकल के आता है। देखो भाई, किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक थैनोस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यूनिवर्स का थैनोस कौन है? स्पाई यूनिवर्स या कॉप यूनिवर्स में हर मूवी में एक विलन आता है, वो हीरो से लड़ता है और खत्म कहानी। और इसी वजह से इन यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के लिए लोग एक्साइटेड नहीं रहते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल निकल के आती है अवेंजर मूवी, जो कि 2012 में आई थी। वहां पे थैनोस को रिवील किया गया कि आगे जो है बड़ा विलन ये होगा, और आखिर में 2018 में जब वो इन्फिनिटी वॉर में फाइनली आ जाता है, तो लोग भाई पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि मार्वल इसकी प्लानिंग बहुत पहले से करता आ रहा है। तो यही तो चाहिए भाई हम सबको। अब इंडिया में 2 ही ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। सबसे पहले है भाई MHCU, जहां पे उन्होंने अक्षय कुमार को अपना थैनोस घोषित कर दिया है। और फिर आता है LCU, जहां पे भाई हमें रोलेक्स देखने को मिलता है, मतलब सूर्य का कैरेक्टर अगला थैनोस होने वाला है सिनेमैटिक यूनिवर्स का। लोग एक्साइटेड हैं। अब देखो भाई, सिंघम 3, टाइगर 3 या फिर वॉर 2 जैसी मूवीज चाहे बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन ही क्यों ना कर गई हो, पर ये लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में या फिर हाइप क्रिएट करने में वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाई। अब तक तो पैसे कमा रही हैं, शायद आगे ये भी ना कमा पाई। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई पहले सीख लो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है। अब आप कैमियोस के दम पे या बड़े स्टार्स के दम पे अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लंबे टाइम तक नहीं चला पाओगे। और वैसे भी ऑडियंस डेली कद्दू की सब्जी क्यों खाएगी जब उसके पास बुफे लगा हुआ है। और अब आप बताओ, इंडिया में आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है? बता के जरूर जाना कमेंट्स में।